अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले श्लोक है और मुद्रा है, बीज मंत्र है, यंत्र है, रीति है, मंत्र है। इन सब का देखिए आप सभी क्या करते हैं, हर घर के अंदर भक्तामर का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं पाठ भक्तामर का, कोई बताएंगे हमें? घर में हम भक्तामर, हिंदू परंपरा रामायण और गीता का पाठ करती है और जैन परंपरा का बच्चा घर के अंदर भक्तामर का पाठ करते हैं। देखिए घर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए, शांति का घर के अंदर वातावरण बनाने के लिए और पवित्रता का वातावरण बनाने के लिए घर के अंदर हम भक्तामर का पाठ करते हैं। और भक्तामर जो है वो न केवल हमारे घर को पवित्र करता है, हमारे आत्मा को भी पवित्र बनाता है। यह भक्तामर कहते हैं, इस भक्तामर के ऊपर अनेक रिसर्च हुए जर्मनी के अंदर। इस भक्तामर के श्लोकों के ऊपर, उनके रिद्धि और मंत्रों के ऊपर, इनकी साउंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिसर्च हुए हैं और रिसर्च करके उन्होंने हीलिंग के रूप में अनेक बीमारियों को, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उन सबको ठीक किया है। हाँ, शांति से देखिए, यहाँ पर आप सब अपना, यहाँ पर हमारे यूथ बैठे हैं तो उनका बहुमूल्य समय है। ये गोल्डन टाइम आप परमात्मा ऋषभ देव के चरणों में क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो इसकी पूरी साधना का आपको सफलता मिले, इसके लिए ये आराधना आपकी मंगलमय बने, शुभकारी बने और आपको अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति तक कराने वाली यह साधना बने। इसी टाइम के दिन हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, हम कोई भी धार्मिक आराधना साधना प्रारंभ करते हैं तो उसके पूर्व भगवान श्रीमंतर स्वामी, जो अरिहंत तीर्थंकर वर्तमान में महाविवेक क्षेत्र के अंदर विचरते हैं, उनकी हमें आज्ञा लेते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के कोई भी धर्म या धार्मिक क्रिया की जाती है तो उसमें सफलता मिलती है। तो हम उनसे आज्ञा लेते हैं, हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपना ये धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि ये भक्तामर हीलिंग के ऊपर, इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इनके श्लोकों की, इनके मंत्रों की, इनके रिद्धि मंत्र और इसके जो यंत्र हैं, इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां, अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों को ठीक किया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा में आपको बैठ करके इसकी साधना करनी है। ज्ञान मुद्रा, आप ये देखिए, ये दोनों फर्स्ट फिंगर और अंगूठा, ये ज्ञान मुद्रा है। ये देखिए, और इसको इस तरह से भी कई जने करते हैं, दोनों ही ज्ञान मुद्रा है। तो इसमें आपको बैठेंगे, यह मेमोरी पावर के लिए है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसकी आराधना करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये तीनों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। पहला जो श्लोक है, इस पहले श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। इससे पहले हम इसका जो मंत्र है, भगवान ऋषभ देव से हम आज्ञा करेंगे और 3 बार सबको एक साथ में, एक बार मैं बोलूंगी फिर 3 बार आपको साथ में बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। 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 इच्छा कारणं संदेशः प्रोक्तं तव तुयि मंगलम आराधनाय अभूत्योमि।
मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, इसकी सम्यक आराधना यानी आराधना करने के लिए अबुठनाए यानी उपस्थित हुए हैं, अबुठियों में उपस्थित होते हैं। फिर ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय एष योगः फलतु, ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय एष योगः फलतु, ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय एष योगः फलतु, ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय एष योगः फलतु। हाँ, अभी भक्तामर स्तोत्र का आध्यात्मिक जो मंत्र है, देखिए रिद्धि होती है वह हमारे जो शारीरिक आत्मिक रिद्धियां हैं, जो हमें आत्मा से प्राप्त होती है शक्तियां, उस ये रिद्धि हमें आत्मिक शक्तियों को दिलाने वाली है। ये मंत्र जो होते हैं वो हमारे मन को मजबूत करने वाले हैं। और ये जो यंत्र आप देख रहे हैं, ये यंत्र जो है हमारे वास्तु दोष, जितने भी वास्तु के दोष है उन इस यंत्र का सामने रख करके कुछ भी आराधना की जाती है, वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। नवग्रह की शांति के लिए इस भक्तामर की आराधना, इनके श्लोकों की आराधना की जाती है। तो हमें इसका जो आध्यात्मिक मंत्र है भक्तामर स्तोत्र का, उसका हमें 3 बार उच्चारण करना है। देखिए आपके इसमें बुक के अंदर भी रहेगा। हाँ, ये देखिए पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 के ऊपर आपका भक्तामर स्तोत्र का आध्यात्मिक मंत्र सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका उच्चारण एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आपको 3 बार इसका उच्चारण करना है। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूरीणं उवज्जायानं सर्वसाहुनं मम रिद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। हाँ, सभी के पास में यहाँ पे लवंग है और अक्षत है, तो आप लोग लवंग और अक्षत हाथ में ले लीजिए। तो 3 बार इसका उच्चारण करेंगे और लवंग और अक्षत आप अपने बाजोट है ना, बाजोट के ऊपर रख देना। इसे स्वाहा करेंगे ना, कुरु स्वाहा, तब आपको ऐसा करना है। वो मंत्र भी पहले आपका मंत्र से ये आपके लवंग और अक्षत दोनों जो है वो चार्ज हो जाएंगे और उसको फिर आपको अपने बाजोट के ऊपर व्यवस्थित स्वाहा करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूरीणं उवज्जायानं सर्वसाहुनं मम रिद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूरीणं उवज्जायानं सर्वसाहुनं मम रिद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूरीणं उवज्जायानं सर्वसाहुनं मम रिद्धिं समिहितं कुरु स्वाहा। सब एक साथ में अक्षत और लवंग आप एक साथ में नीचे बाजोट के ऊपर रखेंगे। देखिए इस मंत्र के अंदर पंच परमेश्वरी की आराधना के साथ में चौकी के ऊपर रखना है। हाँ, ये जो मंत्र है
पंच परमेष्ठी की इसमें आराधना है और इसमें साथ में पंच परमेष्ठी से ये प्रार्थना है कि रिद्धि रिद्धि मेरी रिद्धियों की प्राप्ति हो, मुझे रिद्धियां बढ़े और सभी प्रकार की समृद्धि का लाभ हो। भक्तामृत का पहला श्लोक, फिर आप अपने हाथों में लवंग और अक्षत रखेंगे और भक्तामृत का पहला श्लोक का 4 बार उच्चारण करना है। भक्तामृत का सिर्फ पहला श्लोक, भक्तामृत प्रणतमो विमले प्रवाना मुद्योतकं ललितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वादं वदं भवजले पतताञ्जनानां चौकी के ऊपर रख दीजिए। नीचे तरफ धीरे इस तरह से बीच में डालिए। हाँ। अब इसके रिद्धि का 4 बार उच्चारण करना है। आपके पास में कैलेंडर के ऊपर भी रिद्धि लिखी हुई है और आपको ये पेपर दिया हुआ उसमें भी रिद्धि और मंत्र लिखे हुए हैं। तो इसका 4 बार, एक बार मैं आपको उच्चारण कराऊंगी, फिर 3 बार आपको सबको एक साथ में करना है। ओम ह्रीं अर्हं नमो नमो जिनानं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सभी ने लिए कि अक्षत और लवंग हाथ में लेकर के रखना है। 3 बार अब एक साथ में आप सभी को उच्चारण करेंगे। हाँ, देखिए ये जो धर्म यज्ञ होता है ना, बोलते हैं कि कपल करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है ना, क्योंकि अपनी लाइफ पार्टनर अपने साथ में होती है। कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है तो जोड़ी से किया जाता है, तो उसका दुगुना लाभ मिलता है। एक साथ बोलेंगे रिद्धि। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंतानं नमो जिनानं राम ह्रीं रूं रः असि आऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंतानं नमो जिनानं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय
चक्रे फट् विचक्राय च्रों च्रों नमः स्वाहा। हाँ, अभी आप सब मरोकी के ऊपर अपने अक्षत और लवंग रख दीजिए। हाँ, अभी ये 3 बार आपको मंत्र का उच्चारण लवंग और फिर दूसरे ले लीजिए, थोड़े थोड़े एक लवंग थोड़े अक्षर। अब मंत्र का उच्चारण करना है 3 बार, एक बार मैं कराऊंगी, फिर 2 बार आप सब एक साथ में ही करना है ना। समय का अपने को ध्यान रखना है। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं ग्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। आप सबको एक साथ ही करना है ना। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। सभी आप कर दीजिए अक्षत। अब मंत्र का उच्चारण हो गया है। अब इसका जो ओम बीजाक्षर मंत्र है, इस ओम बीजाक्षर मंत्र का सभी एक साथ में आपको सीधे बैठ करके डीप ब्रीदिंग 1-2 बार डीप ब्रीदिंग करना है और ओम का उच्चारण आपको हृदय से लेना है और ओ का हृदय से और म का सहस्रार चक्र के ऊपर। जैसे आप भ्रामरी करते हैं ना प्राणायाम, वैसा आपको 5 टाइम्स यहाँ पे सहस्रार चक्र के ऊपर आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे, और म का उच्चारण आपको यहाँ पर करना है। सभी सीधे बैठेंगे। एक बार चाहे तो आप लोग देख लीजिए, फिर आप उसका एक साथ अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीथिंग। ब्रीथिंग। सभी को याद रहेगा। पहला श्लोक को एक बार आप सभी अपने सहस्रार चक्र के ऊपर राइट हैंड रखते हुए सहस्रार चक्र को बैलेंस बनाने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए हाथ को अपने सहस्रार चक्र यानी सिर के टॉप पर, सिर के
ऊपर रखते हुए पहले श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। हाँ, अभी सभी हाथ नीचे रख दीजिए। देखिए आपने जो एनर्जी यहाँ पर महसूस की है, यह सहस्रार चक्र के ऊपर यह हमारा पूरा कमांडर पॉइंट है ना। पूरे शरीर को कमांडिंग देने वाला जो सहस्रार चक्र है, यह हमारे ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पर ओम का उच्चारण करने से और पहले श्लोक का इस रिद्धि और मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर करने से ये इसको बैलेंस होता है और ये स्ट्रॉन्ग बनता है। हमारी कितनी भी ब्रेन की डिजीजेस होती है या ब्रेन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, पावरफुल है। और यह पहला श्लोक हमारे जो हम बोलते हैं ना कि हमें अगला बर्थ, पिछला बर्थ, हाँ, तो इसका इतना साधना अगर हो जाए तो हमारा जो रीबर्थ कौन सा होने वाला है, लास्ट बर्थ हम कौन से करेंगे, तो वह भी हमें इस साधना से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अभ्यास करने से। और ये अभ्यास करके कहते हैं इसकी जो विधि है, आपको कैलेंडर में भी लिखी गई है, आपके पेपर के ऊपर भी इसकी विधि लिखी गई है कि इस श्लोक की विधि पूर्वक 21 दिन आराधना करने से, बिना नमक का भोजन करने से, और 27 बार श्लोक की और 108 बार इसके जो विधि है, इसके मंत्र की आराधना करने से, ये जो हमने अभी आपको बताया, ये कंसंट्रेशन के लिए चक्रा, सहस्रार चक्र की हीलिंग के लिए, ये आपको इसके उपयोग के लिए है। तो अब दूसरा जो श्लोक है, दूसरा श्लोक इसका निकाल लीजिए, इसी के पीछे है, हाँ, इसी के पीछे रम जो दिख रहा है आपको, हाँ, उसको अपने सामने रख दीजिए। इस श्लोक का भी 5 बार उच्चारण मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपका जो नाभि चक्र है, आपका नाभि चक्र है, इसके ऊपर आपको पूरा कंसंट्रेशन करना है। एक बीज मंत्र धम जो है, इसका जो स्थान है, यह मणिपुर चक्र, यह नाभि मंडल, इसके ऊपर हाथ रख करके देखिए, सारी जो बीमारियां हैं, इसका ये चक्र जो है, ये बैलेंस होता है तो सारी बीमारियां ठीक होती हैं। पेट के संबंधित डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कोई भी पेट संबंधी बीमारी है, तो इसके लिए रम, ये बीज मंत्र है। और यहाँ पर हम दूसरे श्लोक की यहाँ पे साधना करते हैं, तो हमारा पेट का जो पैंक्रियास है वह अच्छा रहता है, मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। तो सब एक साथ में, एक हाथ आपको अपने पेट के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर रखना है और एक हाथ में आपको लवंग और अक्षत रखना है और 4 बार दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। यह संस्कृतः सकल
इसका जो रिद्धि है इसको भी आप ये हाथ, एक हाथ में आपने लेकर रखें और कंसंट्रेशन आपका पेट के ऊपर है और आपको रिद्धि आप एक पेपर में हाथ में लेकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका रिद्धि दूसरे श्लोक की रिद्धि एक बार मैं पढ़ूंगी और उसके बाद में एक साथ आपको 4 बार पढ़ना है। ओम ओम ह्रीं अर्हं नमो ओरिजिनानं सकलार्थ सिद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। एक साथ ओम ह्रीं अर्हं नमो ओरिजिनानं सकलार्थ सिद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओरिजिनानं सकलार्थ सिद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओरिजिनानं सकलार्थ सिद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओरिजिनानं सकलार्थ सिद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओरिजिनानं सकलार्थ सिद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। चौकी पर अपने अक्षर को नमक रख लीजिए। इसके मंत्र का दूसरे आप ले लीजिए। इसके मंत्र का भी उच्चारण आपको नाभि केंद्र के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन रख करके कि मेरे पेट की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, इस भावना से आपको करना है। एक बार मैं उच्चारण करूंगी, फिर आपको एक साथ 4 बार उच्चारण करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः। 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 आप सब अक्षर को अपना लवंग चौकी पर रख दीजिए। अभी इसका जो गम है, बीज मंत्र है, इसका बीज मंत्र आपको नाभि केंद्र पे मणिपुर चक्र के ऊपर रंग बड़े अक्षरों के अंदर लिखा हुआ आपको पूरे ध्यान के साथ में इसका 5 बार हम उच्चारण करेंगे। सभी सीधे बैठ जाइए और आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और अपने नाभि केंद्र मणिपुर चक्र पे पूरा कंसंट्रेशन करेंगे। पूरा कंसंट्रेशन अपने नाभि चक्र के ऊपर, मणिपुर चक्र के ऊपर, ऐसे भावना से कि मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस में आ रहा है और अपने मणिपुर चक्र के ऊपर बड़े अक्षरों के अंदर रंग ऐसा बीज मंत्र स्थापित कीजिए। चमकता हुआ रंग बीजाक्षर, इसको अपने मणिपुर चक्र, अपने नाभि केंद्र पर स्थापित करिए और ऐसी भावना रखिए कि मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस में आ गया है। गहरी सांस लेंगे और नाभि चक्र के ऊपर ध्यान रखते हुए उच्चारण करेंगे। रंग का एक बार मैं आपको बताऊंगी और बाद में 4 बार एक साथ में आपको उच्चारण करना है। ब्रीथिंग रंग, ब्रीथिंग रंग, ब्रीथिंग रंग,
गहरी लंबी सांसें 2-3 बार लें और धीरे से छोड़ दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। इस दूसरे श्लोक के उच्चारण करने से, इसके रिद्धि मंत्रों का उच्चारण करने से परिवार के अंदर किसी प्रकार का तनाव है, कलह का वातावरण है, तो इससे वह दूर होता है। सारी परेशानियां घर के संबंधित वह दूर होती हैं और बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हाँ, व्यापार के लिए भी आप जब व्यापार करने जाते हैं तब पहला और दूसरा ये दोनों युगल श्लोक हैं। हाँ, हमारे सभी का कंसंट्रेशन हमारे सामने रहे तो आपको पूरा लाभ रहेगा। तो ये बिजनेस के लिए आप चाहते हैं तो ये युगल श्लोक है, पहला और दूसरा। ये दोनों श्लोक आप पढ़ करके मन के अंदर उसका चिंतन करके फिर आप बिजनेस के लिए निकलते हैं तो आपको बिजनेस के अंदर सफलता मिलती है। और इसका शुद्ध भावों से पहले और दूसरे श्लोक का ये दूसरे और पहला श्लोक क्या है? मंगलाचरण। ये आद्य मंगल जिसको बोलते हैं प्रथम मंगल है और 26वां श्लोक जो है भक्तामल का वह मध्य मंगल बोलते हैं ना, तुभ्यं नमस्ते भुवनार्थी हराय नाथ। ये क्या है? मध्य मंगल है। और अंतिम मंगल स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणेति बद्धा, ये अंतिम मंगल है। तो ये तीनों दोनों युगल, ये पहला दूसरा और 26वां श्लोक जो मध्य मंगल है और अंतिम 48वां श्लोक जो अंतिम मंगल है, इन तीनों का एक साथ उच्चारण करके आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसके अंदर सफलता मिलती है। और इसका जो विधि बताया है दूसरे श्लोक का वह भी आपके पेपर के अंदर भी है और कैलेंडर के अंदर भी है। बिना नमक से 21 दिन तक इसका 27 बार इसके श्लोक का और 108 बार इसके रिद्धि और मंत्रों का स्मरण करने से, एक साथ नहीं होता है ना, कई से एक साथ कर लेते हैं, कईयों से नहीं होता है। तो 3 टाइम 9-9-9 ऐसे 3 बार आप 9 श्लोक 9 रिद्धि मंत्र ऐसा भी आप डिवाइड करके कर सकते हैं। और किसी को याद नहीं रहता है अगर कि भाई मुझे मेरे 3 टाइम में मुझे कैसे करना है, ऐसा याद नहीं रहता है तो एक बार एक साथ भी रात्रि के समय कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग के समय कर सकते हैं या मध्य के समय में भी कर सकते हैं। जैसी अनुकूलता है समय की वैसा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना नमक के साथ में इसका 21 दिन तक इसकी आराधना करने से आपके जो अभी आप बताया ना, ये किसके लिए है? अपना पैंक्रियास, अपने पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए और बिजनेस कलह घर के अंदर परिवार के अंदर शांतिमय वातावरण बनाने के लिए ये दूसरा श्लोक है। और ये जो श्लोक है हम बोलते हैं ना कि 48 श्लोक है। भक्तामल में कितने श्लोक है? 48 ये बताते हैं 4 और 8 2 डिजीज है ना, 4 गतियां और 8 कर्मों को दूर करने के लिए ये 48 श्लोकों की आराधना। देखो कितना साइंटिफिक है। हमारे जैन आचार्य मानसुम देव ने कितना साइंस से काम किया है कि ये 4 गति और 8 कर्मों को दूर करने वाला, और ये इसको उल्टा कर दिया जाए 4 और 8 को उल्टा कर दिया जाए तो कितना होता है? 84, यानी 84 लाख जीवा योनियों से मुक्ति पाने के लिए ये कितने पावरफुल 48 श्लोक हमको हमारे जैन आचार्यों की देन है। तो हम घर घर में इसलिए इसका पारायण करते हैं, सुबह उठते ही इसका पारायण करते हैं। तो यही एक कारण है। तो देखिए जो दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक की आराधना करने से, देखिए दूसरा श्लोक है वो मन के भावों को बताने वाला है। हम दूसरे के मन के भावों को समझ सकते हैं, ऐसे हमारे को ये शक्ति और ऐसा इसकी प्राप्ति होती है। तो यह
आज का जो 2 युगल श्लोक है, ये की आराधना हीलिंग साधना के रूप में यहाँ पर संपूर्ण हुई है। अब इसके नीचे जो है, हाँ, इस कथा, इसके पीछे क्या कथा है, उसका साइंटिफिक क्या कारण रहा कि देखिए 48 श्लोकों की रचना करके वे 48 कोटियों से मुक्ति पा गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 48 श्लोकों की आराधना करने से मुक्ति पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ये मंगलमय आराधना आपके सामने, आप विद्या भूमि से अपना उद्बोधन रखिए। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी आचार्य मानतुंग देव, जो कि हमारे 7वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं, मानतुंग सूरी जो हुए हैं, उनके ही नाम से धारा नगरी के पास में मानतुंग गिरी नाम से एक क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि बहुत वर्षों तक आचार्य मानतुंग ने वहां पर रह करके साधना आराधना की थी। 7वीं शताब्दी के अंदर राजा भोज ने उनको परीक्षा के लिए कि जैन धर्म में चमत्कार होता है या नहीं होता है, ये जानने के लिए उन्होंने उनको राज दरबार में बुलाया और उनको 48 कोठरियों में कहा जाता है कि बंद कर दिया और 48 ताले जंजीरों के साथ ताले लगा करके उनको बंद कर दिया गया और सभी कड़ा पहरा दे दिया गया कि कहीं से भी क्या न हो, कोई भी आकर के इनकी मदद नहीं कर सके। तब मानतुंग आचार्य ने सबसे पहले जो अवसर मिली काल में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है, ऋषभ देव है, जिन्होंने इस पूरे कर्म भूमि का शुभारंभ किया। आदिवासी कृषि, खेती, ग्रह कार्य सब कुछ जिन्होंने सिखाया और अंतिम पड़ाव के अंदर वो कहा गए संन्यास लेकर के दीक्षित होकर के मोक्ष के रास्ते का प्रतिपालन और आराधन किया। ऐसे आदिनाथ भगवान का शुद्ध मन से, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि से उन्होंने क्या किया, तीनों योगों से पूरे कंसंट्रेशन के साथ आदिनाथ भगवान के एक एक श्लोक को क्या करते गए, पढ़ते गए। संस्कृत के वो बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए एक श्लोक पढ़ा और मन से पढ़ा तो एक ताला क्या हो गया, टूट गया। दूसरा श्लोक उनके मुंह से निकला और दूसरा भी क्या हुआ, ताला टूट गया। ऐसे करते करते तीसरा, चौथा, 48वां श्लोक पढ़ते हुए अपने आप ही ताले टूट गए, जंजीरों से मुक्त होकर के वो बाहर आ गए। राजा ने देखा तो राजा ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसे कैसे आ गए, ये तो महान चमत्कार हो गया। और राजा ने भी उनको आदिनाथ भगवान की स्तुति सुन करके पूरे राज दरबार के अंदर, पूरी नगरी के अंदर इस 48 श्लोकों की क्या कर दी, सब तरफ ये पाठ होना चाहिए। इस तरह से पूरी धारा नगरी के अंदर क्या हो गया, घर घर में भक्ताओं का पाठ होने लगा। और तब से लेकर के आज तक हमारे दिगंबर श्वेतांबर जैन संप्रदाय के सभी परंपराएं इसको एक समान क्या करती है, इसको मान्यता देती है, इसकी आराधना करती है। और उस समय से लेकर के जो कि उनके तो व्यवहार के बंधन भी टूट गए और मुक्ति कर्म के बंधन भी टूट गए, क्योंकि लास्ट श्लोक में क्या कहा, समुपैति लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भी इस स्तोत्र की आराधना करते हैं उनको भौतिक लक्ष्मी भी मिलती है और उनको आध्यात्मिक लक्ष्मी भी मिलती है, यानी मुक्ति भी मिलती है। तो तब से लेकर के ये जो मान्यता है कि इसको सवेरे ही पढ़ना चाहिए, दोपहर को ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई भी काल नहीं है, कोई उसको बंधन नहीं है, काल का बंधन, क्योंकि ये स्तुति है, ये भगवान की वाणी नहीं है। जो भगवान की वाणी है उसको समय पर ही किया जाता है, लेकिन जो भगवान की स्तुति है, और जब कोठरियों में आचार्य मानतुंग देव बंद थे तो वो थोड़ी ऐसा किया कि अब मैं इसकी रचना करूं, रात को नहीं करूं, सुबह करूं, नहीं, भगवान का नाम तो
बोलते ना, जब भी लिया जाए तभी वो क्या करता है, मंगल करता है। और इस तरह की भावना से इसका दिन रात क्या होता है, जैसे नवकार महामंत्र का जाप होता है, ऐसे भक्तावन का भी जाप दिन रात दिगंबर परंपरा में होता है। तो बंधुओं, कोई भी भ्रांति न रखते हुए कि इसको सवेरे पढ़ना या दोपहर को पढ़ना या रात को पढ़ना, ऐसा कोई भी इसका काल का बंधन नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि आज हमारे बहुत सारे मल्टीपल कार्यक्रम है हमारे सभा के अंदर। इस हमारे चंदन नगर संघ की जो जिनका सहयोग है, ऐसे हमारे शोभा ताई, और जिनका इस चातुर्मास के सभा मंडल के लिए रोज हम परेश भाव से सुनते हैं कि शोभा ताई का बहुत बड़ा योगदान है। शोभा ताई धारीवाल भी इस सभा के अंदर उपस्थित है। 11वीं पक्षपावनी भी हमारे यहाँ पर है, और हमारे इंटरनेशनल योगा टीचर हमारे चंद्रकांत जी साहसन है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो हम इस कार्यक्रम को बस इतना ही, इसकी जो भक्तावन महिमा है पेज नंबर 27 और जो पेपर दिया है वो लास्ट पेज, उतना हम गाएंगे और फिर अपनी बातों में समाप्त करेंगे। लो श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात। 5 मिनट में हो गया पेपर। हाँ, 27 पेज नंबर, जिनके पास प्रतिक्रमण स्तुति है और जिनके पास में वो है पेपर है, वो लास्ट पेपर। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात, भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जो ज्ञान ध्यान मत मारे थे, उन्हीं मान तुम से हारे थे, उन्हें चतुराई से डुबती दिया बहकाई, सब संकट जाए नशाई। मुनि जी को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था, मुनि विकराग की आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट उपसर्ग घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था, हथकड़ी बेड़ियों से दिया उन्हें बंधाई, सब संकट जाए नशाई। मुनि कारागृह बिछवाए, 48 ताले लगाए थे, क्रोधी दरबार पहरा दिया बिठाई, सब संकट जाए नशाई। मुनि शांत भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को उठाया था, हो ध्यान भंग भक्तामर दिया बनाई, सब संकट जाए नशाई। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह से बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए नशाई। राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था, मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए नशाई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता है, जो ऋद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नशाई। भय विघ्न उपद्रव टलते, विपदा के समय बदल
ये लॉक खोल 111 है कटे भाऊ ओपन करना ही नहीं तपस्वी बने आज का तपस्वी हमारा हर्ष का